झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और हर जिले से जो है राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं। जितने भी विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, सभी विधानसभा सीटों पर पार्टियों ने मंथन करना शुरू कर दिया है, विचार विमर्श शुरू हो गया है और रणनीतियां कैसे तैयार की जाए, उन रणनीतियों पर कैसे अमल किया जाए, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल की ओर से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। देवघर में इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या जो वर्तमान विधायक हैं एक बार फिर से बाजी मारेंगे या फिर किसी और की दावेदारी इस बार दिखाई दे रही है? ये चीज हम समझेंगे। हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता बबलू जुड़े हुए हैं। बबलू, सुगबुगाहट तेज हो गई है विधानसभा चुनाव की और देखिए इस बार यह भी कहा जा रहा है कि समय से पहले विधानसभा के चुनाव झारखंड में संपन्न हो जाएं। आपका जो विधानसभा है, आप जिस विधानसभा के अंदर आते हैं, इस बार वहां की दावेदारी क्या कुछ लग रही है? क्या वर्तमान विधायक ही इस बार चुनौती पेश करेंगे? जी, मैं बता दूं कि देवघर जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। एक देवघर, दूसरा मधुपुर और तीसरा सारठ। मैं आपको देवघर की बात करूं तो देवघर के बाद 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है यहाँ के जो विधायक है नारायण दास जी, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश पासवान, आरजेडी के सुरेश पासवान एवं पूर्व मंत्री को पराजित कर वो देवघर में जीत हासिल किए थे, देवघर विधानसभा क्षेत्र से। और कहा जाए तो इस चुनाव में 2019 में जो चुनाव में वो जब गिनती हो रही थी तो शुरू में तो नारायण दास अपने बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन देखा जा रहा था कि दोपहर आते आते वो सुरेश पासवान की तरफ जो है बढ़त बना लिए। सुरेश पासवान जी अपने बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जो है विधायक जी वो गिनती हॉल से बाहर आ गए। देख लिए कि अपने हार को वो जो है लग रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन जो है लास्ट में जो जीत है वो बीजेपी के खाते में गई और वो वहां से जीत हासिल किए। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि इस बार जो है देवघर से जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश पासवान जी, वो 2 बार चुनाव हारे हुए हैं। इस लेके इस बार इंडिया गठबंधन के जो पार्टी है उसमें इस बार अपनी दावेदारी पेश करेगी और वो इस बार यहाँ से अपने किसी भी पार्टी के लोगों को खड़ा करने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही देखा जा रहा है कि नारायण दास तो 2 बार यहाँ विधायक बने हुए हैं, लेकिन अभी तीसरी बार भी वो इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशी दौर में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इनके साथ ही देवघर में देखा जा रहा है कि अभी 4 ऐसे नए चेहरे लाए गए हैं जिसको टिकट मिलने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी से उसको टिकट मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें मधुपुर, तो मधुपुर में 2019 में जो है चुनाव में जो है वो हाजी हुसैन अंसारी वहां से जेएमएम की सीट पर लड़े थे और वो वहां से जीत हासिल किए थे, जहां वो उन्होंने राज परिवार को हराया था। लेकिन वो 20 में उसके निधन हो जाने से वहां पर जो है फिर से उपचुनाव कराया गया और उसके साथ ही वहां से जेएमएम की सीट से हफीजुल अंसारी, उनके बेटे हाजी हुसैन अंसारी के बेटे जो है वो हफीजुल अंसारी, वो वहां से चुनाव तो जो है वो खड़ा हुए। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि वहां से बीजेपी से गंगा नारायण सिंह को हरा के वहां से वो जीत हासिल की और वो मंत्री बने। इसके साथ ही अगर मैं सारठ की बात करूं तो सारठ में जो है 2019 में बीजेपी से रणधीर सिंह चुनाव जीते थे और वहीं वो उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह को चुनाव में पराजित किए थे। और इसके साथ ही इस बार जो है यहाँ पर सारठ में जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी के वो तो प्रबल दावेदार है ही रणधीर सिंह, लेकिन इनके साथ ही जेएमएम से इस बार जो है सारठ से जेएमएम से सीट के लिए यहाँ पर 3 दावेदार अपने आप पेश कर रहे हैं। पूर्व विधायक हैं जो वो चुन्ना सिंह, वो भी जेएमएम से टिकट लेने के लिए लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता भी इस बार जेएमएम से लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उसके साथ ही पूर्व जो है प्रत्याशी परिमल सिंह भूपेन, वो भी इस बार जो है सारठ से जेएमएम की सीट की टिकट के लिए अपना जो है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। चलिए, तो जोर आजमाइश की जा रही है विधानसभा चुनावों को लेकर। जो समीकरण हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। किस पार्टी के लिए कौन सा समीकरण फिट बैठेगा? क्या पुराने जो चेहरे हैं,
क्या उन्हें ही पार्टी मैदान में उतारकर इस बार चुनौती पेश करेगी? इन तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से मंथन का दौर जारी है, रणनीतियां तैयार हो रही हैं। झारखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है और इन तमाम चीज़ों को लेकर देवघर के अंदर जितने भी विधानसभा आते हैं वहां पर भी जो रणनीतियां हैं तैयार की जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बबलू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सीटों का आपने जिक्र किया, वहां पर कौन दावेदार है, किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है, इन तमाम चीज़ों की आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देवघर की हम बात कर रहे थे, देवघर में क्या होंगे चुनावी समीकरण और जो पुराने चेहरे हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, क्या उन्हीं चेहरों के बदौलत एक बार फिर से रणनीतियां आगे तय की जाएंगी? इन तमाम चीज़ों को लेकर गहन मंथन हुआ है और तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। और झारखंड में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके चूंकि उसका काफ़ी दबदबा है। अगर हम देवघर क्षेत्र को देखें तो सारठ के विधायक हैं रणधीर सिंह, वहीं देवघर के विधायक बीजेपी के हैं। तो लगातार जो है बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को बरकरार रखा जाए, इसकी भी जो तैयारी है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है।